सभी को जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नया साल का बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे इस नए साल में, आप आत्मिकता में और बढ़ो, ये हमारी प्रार्थना है। आइए समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूँ आज इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर पिता हमें लाने के लिए। प्रभु आज तो अपने पाक रूह से भर दे, अपनी पाक उपस्थिति से भर दे और हमारी एक एक भक्ति आराधना को ग्रहण कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम खुद को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की भजन गाएं। शुक्रिया प्रभु इस नए साल के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का तू सहारा, पापियों का दोस्त है तू, बलहीन का तू सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आइए हाथों को उठाकर बोले, सब मिलकर बोले। तेरे ही साथ रहूं तो अमृत चल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जैसा गा तो तुझका बन जाऊं मैं। हालेलुया। प्रभु तू पवित्र है, तू धन्य है। तेरे ही साथ रहूं तो अमृत चल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जैसा गा तो तुझका बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रभु आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है सारे नामों में। हालेलुया, हालेलुया। आइए दिल से बोले, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, शुक्रिया प्रभु। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। बोल जा अपनी हस्ती बंदे, बोल जा अपनी हस्ती बंदे, खुदा का दरबार सजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा, ढोल वाले ताल वाले, ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा, ढोल वाले ताल वाले। भूल जा अपनी हस्ती बंदे, भूल जा अपनी हस्ती बंदे, खुदा का दरबार सजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया,
परमेश्वर इस सभा में आपकी इच्छा पूरी हो। जहां आपके वचन की तरफ बढ़ते हैं परमेश्वर, अपने वचन से हमें अभिषेक कर और प्रभु हमें पवित्र आत्मा से जीना सिखा। आपकी ईमानदारी में, सच्चाई में, आपकी पवित्रता में हमें जीना सीखा। प्रभु सभा के भार को आखिर तक आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आइए हम सब बोले आमीन। ये समय है प्रभु के वचनों का। आइए हम सभी परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें आशीषों के बीच चंगा अच्छा भला रखा है। आइए इस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों से सुनेंगे। कोई मेरे संग निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से लेकर 33 पद तक। मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। और उस समय नाव झील के बीच लहरों से ढगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, बाइबल में इस घटना को, इस कहानी को हम लोग कई बार सुने हैं, लेकिन आज इस सुबह में पवित्र आत्मा हमें कुछ विशेष बातों को बताने वाला है। ध्यान देकर सुनिएगा परमेश्वर के वचनों को। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश किया, बोला तुम लोग पहले चला जाओ झील का उस पार, हम थोड़ा बाद में आएंगे। और बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा किया, फिर एकांत में प्रार्थना करने के लिए चला गया। और जब चेलों का नाव झील के बीचों बीच में था, लहरों से डगमगा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह झील में चलते हुए अपने चेलों के पास आया। झील में चलते हुए देख, जब प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहा है, उसे पानी में चलते हुए देख प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग घबरा गया। वो लोग सोचा भूत प्रेत है और वो लोग चिल्लाने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह बोला, डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधो। तब उतने में पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु ने कहा, आ जा। और पवित्र शास्त्र यह बतलाता है कि पतरस नाव पर से उतरा और पानी पर चलकर प्रभु यीशु का तरफ जाने लगा। और वो प्रभु यीशु को देखकर पानी पर चलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद इतना जोर का हवा आया, इधर से उधर से चारों तरफ से। पतरस डर गया और पतरस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हटा और पतरस डूबने लगा। और तब वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु, मुझे बचा। तब प्रभु यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर पतरस का हाथ को थाम लिया और पतरस को डूबने से बचाया। और पतरस को कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को लेकर नाव पर चढ़ गया, तब हवा थम गया। और बाइबल बतलाता है कि जो लोग नाव पर थे वो लोग आपस में कहने लगे
उन्होंने प्रभु यीशु को दंडवत कर कर कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज देखिए, आज इस वचन के द्वारा विशेष करके जो पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है वो बात यह है, पतरस डूबने लगा था और पतरस तब डूबने लगा जब वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से अपना ध्यान को हटाया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास मदद मांगा तो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसे डूबने से बचाया। देखिए, डूबने का और उठने का एक मतलब होता है, आगे बढ़ने का और पीछे जाने का भी एक मतलब होता है। जब हम लोगों का जिंदगी में प्रमोशन आता है, उन्नति आता है, प्रोग्रेस हम लोग करते हैं लाइफ में, तब हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग का जिंदगी में लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है, हम लोगों का लाइफ में अगर कोई प्रमोशन नहीं है, डिमोशन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग या तो पीछे जा रहे हैं या तो हम लोग डूब जा रहे हैं। देखिएगा, किसी का बिजनेस अगर अच्छा चलता है, बिजनेस में लाभ आ रहा है, दिन प्रतिदिन बिजनेस उठ रहा है, तो इसको बोला जाता है प्रमोशन। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है, हर दिन घाटा हो रहा है, तो लोग इस तरह का बोलता है कि मेरा बिजनेस डूब जा रहा है। इसको बोला जाता है डिमोशन। तो एक तरह से बोला जाएगा तो पतरस डूबने लगा था, यानी कि इसका जिंदगी में प्रमोशन को आप नहीं देख पा रहे हो, इसका लाइफ में आप प्रोग्रेस को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप डिमोशन को देख पा रहे हो कि इसके जिंदगी में डिमोशन आ गया था। एक समय था जब वो प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु मुझे पानी पर चल के आने का आज्ञा दे। प्रभु यीशु ने बोला आ, और जब वो प्रभु यीशु को देखकर पानी पर चल रहा था, ये उसके जिंदगी का प्रमोशन है। क्यों? क्योंकि इस बात को आप समझिए कि पानी पर हर कोई नहीं चल सकता। क्या आप पानी पर चलकर दिखा सकते हो? आप नहीं चल सकते हो। आप किसी नदी पर चाहिए, समुद्र के पास आप जाइए, किसी झील में चाहिए और पानी में चलकर पानी पर चलने का कोशिश करिए, आप नहीं कर पाओगे। प्रभु यीशु को छोड़, परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पतरस इस चीज को किया, क्यों? क्योंकि उसके जिंदगी में प्रमोशन आया था। लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ध्यान हटाया, उसी वक्त वो डूबने लगा। फिर से उसके लाइफ में डिमोशन आया। तो देखिए, इस बात को आप समझिएगा कि उसके जिंदगी में एक बार प्रमोशन आया, फिर उसके लाइफ में डिमोशन आ गया। इसीलिए क्योंकि शैतान हमारे जीवन में, जब परमेश्वर हमें प्रोग्रेस देना चाहता है, हमारे लाइफ में हमें प्रमोशन देना चाहता है, हमें उन्नति देना चाहता है, शैतान लेकिन हमारे जीवन में हमारे प्रोग्रेस को, हमारे प्रमोशन को डिमोशन में बदल देना चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर जो हमें प्रोग्रेस दे रहा है लाइफ में, हमें प्रमोशन जो दे रहा है, उन्नति दे रहा है, हम उसे पाए। इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे जीवन को डुबाने के लिए, हमारे जिंदगी में डिमोशन लाने के लिए शैतान हमारा ध्यान हमेशा प्रभु यीशु मसीह से हटाने का कोशिश करता है। देखिए, आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बहुत तरह का प्रमोशन देना चाहता है, हमारे लाइफ में प्रोग्रेस देना चाहता है। हो तो आपके फेथ में आपको प्रमोशन देना चाहता है, हो तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको प्रमोशन देना चाहता है। परमेश्वर आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको ब्लेस करके आपको प्रमोशन देना चाहता है। आपका बिजनेस अच्छा चले हो तो गॉड आपको बिजनेस में प्रमोशन देना चाहता है। आपका काम काज अच्छा चले हो तो गॉड आपको वहां पे प्रमोशन देना चाहता है। आपका परिवार अच्छा रहे हो तो गॉड आपको वहां पे ब्लेस करना चाहता है। उस एरिया में आपको गॉड प्रमोशन देना चाहता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपका जिंदगी में परमेश्वर का प्रोग्रेस और परमेश्वर का प्रमोशन आए। इसीलिए वो आपका ध्यान हमेशा, याद रखिएगा, वो प्रभु यीशु से हटाने का कोशिश करेगा ताकि आपका जिंदगी का प्रोग्रेस, आपका प्रमोशन डिमोशन में बदल जाए। इसीलिए
समझिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज की सुबह में शैतान दो तरह का काम करता है हमारा ध्यान प्रभु यीशु से हटाने के लिए। पहला, वो हमारी जिंदगी में तरह तरह का प्रॉब्लम को लेकर आएगा, और दूसरा, वो हमारे जिंदगी में पाप को लेकर आएगा। तो पहला नंबर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शैतान क्या करता है, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से हटाने के लिए तरह तरह का प्रॉब्लम हमारे जीवन में लेकर आता है। देखिए, हर किसी का जिंदगी में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है। किसी का घर में हो तो आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी का घर में हो तो पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी का घर में हमेशा झगड़ा शांति हो रहा है, ऐसा वाला पारिवारिक प्रॉब्लम है। किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम। किसी का शादी हो गया है, वो भी एक प्रॉब्लम। किसी का शादी नहीं हुआ, वो भी एक प्रॉब्लम। जिसका शादी हो गया, हर दिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, और जिसका शादी नहीं हुआ, वो दूसरे को देखकर उसको बुरा लगता है कि अभी तक मेरा उम्र होने चला, मेरा शादी नहीं हो रहा है। उसका लाइफ का ये प्रॉब्लम। किसी किसी का प्रॉब्लम ऐसा है, कोई किसी जगह में काम कर रहा है लेकिन उसका उस जगह में प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम। किसी का संतान नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम, किसी का संतान है बिगड़ गया तो उनके लिए ये बात हो गया है प्रॉब्लम। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम है। किसी का हस्बैंड किसी दूसरे को रख लिया है तो वो भी प्रॉब्लम, और होना भी चाहिए। पत्नी रहते सहते अगर कोई किसी को रख ले तो वो व्यभिचार है, और बाइबल हमें सख्त मना करता है व्यभिचार से। बाइबल बतलाता है हर पाप शरीर के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर के विरोध होता है। और परमेश्वर का मंदिर है हमारा देह है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर ने कहा जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। तो देखिए, हर एक जिंदगी में तरह तरह का प्रॉब्लम है। बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम है, जवानों को भी पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम है। अभी अगर किसी बच्चे को मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है तो देखो उसका लाइफ में मानो वो एक प्रॉब्लम है कि मुझको अभी तक मोबाइल फोन क्यों नहीं मिला। वो अपना पेरेंट्स का बगैर रह सकता है लेकिन मोबाइल फोन का बगैर में नहीं रह पाएगा। तो हर एक का लाइफ में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है, और शैतान पता है क्या करता है, इन प्रॉब्लम को हमारी जिंदगी में क्या करता है, लेकर आकर हमारे जिंदगी को तहस नहस करने का कोशिश करता है। वो चाहता है कि इन प्रॉब्लम के द्वारा हम इतना उलझ जाए, इस प्रॉब्लम के द्वारा हम अपना निजी जीवन में इतना फंस जाए कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाए। इसीलिए देखेगा कई सारा प्रभु विश्वासी लोग जब प्रॉब्लम में पड़ता है तो उसका सारा ध्यान उसका निजी जीवन में उसका समस्या का तरफ ही उलझ कर रह जाता है, और उसका ध्यान प्रभु यीशु से हट जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर मेरे संग है। आप पतरस का जिंदगी में देखिए, पतरस इस बात को भूल गया था कि प्रभु यीशु मेरे सामने है। वो इस बात को भूल गया कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सामने है, प्रभु मुझको डूबने नहीं देगा। लेकिन वो क्या क्या इस बात को भूल गया, जब हवा चला वो हवा का तरफ इतना ध्यान दे दिया, इतना उलझ गया कि वो डूबने लगा। हम भी जब अपना समस्याओं का तरफ में ध्यान दे देते हैं ना, तो उसी समय हम डूबने लगते हैं। लेकिन आपको आपका समस्याओं का तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको समझना है कि आपका समस्या से भी बड़ा आपका परमेश्वर है। बाइबल में राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 121 अध्याय में, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सहायता उस पवित्र पर्वत की तरफ से आएगी, उस पहाड़ से आएगी। ऐसा वो राजा दाऊद प्रार्थना करता है।
वो कहता है कि मेरा मदद उस परमेश्वर की तरफ से आएगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तो आज आप अपना नजर क्या फिक्स्ड करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखे हो? बाइबल बतलाता है कई बार शैतान क्या करता है, हमारा ध्यान को, हम जो परमेश्वर यीशु के ऊपर नजर रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फेथ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो या ब्लेसिंग्स में हो, हम लोगों का लाइफ में जब प्रोग्रेस आ रहा है, हम लोग का लाइफ में जब प्रमोशन दे रहा है गॉड, तो उस समय में सुनिए शैतान और एक काम क्या कर रहा है, हमारे जिंदगी में पाप लाने का कोशिश कर रहा है ताकि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाए। देखिए समझिए एक बात को, बाइबल बतलाता है परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता का अपवित्रता का संग कोई मेल नहीं होता और ना ही धार्मिकता का अधार्मिकता के संग कोई मेल होता है। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, पहला पत्रस 1:15 और 16 पद आप देखोगे तो वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ये आदेश दिया है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है कि हम पवित्र बने। और शैतान नहीं चाहता कि हमारा जिंदगी में हम लोग आत्मिक उन्नति करें, हम लोग पवित्रता में बढ़े। शैतान हमें हमेशा पाप में गिराने का कोशिश करता है ताकि हमारा जो फोकस है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से वो हट जाए। इसीलिए आपका जिंदगी में जो सबसे कमजोर आपका जो एरिया है, उसी एरिया में शैतान काम करने का कोशिश करेगा। याद रखिए, प्रभु में आने से पहले आपका कमजोर एरिया था, आप किसी नशे में फंसे हुए थे या आप व्यभिचार का तरफ फंसे हुए थे या आप लड़कियों को देखकर, या कोई आज बहन है जो आज वचन सुन रहा है, या आप लड़कों को देखकर आप वहां पे कमजोर पड़ जाते हो उस एरिया में, या आपको रुपये का लालच है, या आपके अंदर में थोड़ा सा उन्नति होने से आपके अंदर अहंकार आ जाता है, या आपका कमजोर एरिया ऐसा है कि दूसरे को उन्नति देकर आपको हिंसा जलन होता है, या आपका कमजोर एरिया जिंदगी में कुछ ऐसा है कि आप किसी से झगड़ा किए बगैर आप रह नहीं पाते हो, या आपकी जिंदगी में कोई कमजोर एरिया ऐसा है कि आप हमेशा आपको दूसरे के विरोध में बातें करना, आलोचना करना, चुगली करना आपको पसंद है। तो देखिए आपका जिंदगी में जो कमजोर एरिया है, वही सब एरिया में शैतान काम करेगा और पाप को लाने का कोशिश करेगा ताकि आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह से हट जाए और आपका प्रमोशन, आपका जिंदगी में जो प्रभु यीशु प्रोग्रेस दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, वो डिमोशन में बदल जाए। आप देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे पुराना नियम में, राजा साउल इस्राएल का पहला राजा है। देखिए राजा होना कोई मामूली बात नहीं है, परमेश्वर का कितना फेवर है, परमेश्वर का कितना ग्रेस है उसके ऊपर। देखिए राजा साउल के ऊपर, वो इस्राएल का राजा बना, परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर का आत्मा उसके संग रहता था। लेकिन शैतान उसका प्रमोशन को देखिए डिमोशन में कैसे बदला। शैतान उसका जिंदगी में पाप लेकर आया। राजा साउल का जिंदगी में हिंसा जलन को लेकर आया और राजा दाऊद का उन्नति देखकर, राजा दाऊद को देखकर हिंसा जलन करने लगा राजा साउल। और बाइबल बतलाता है जैसे उसके जिंदगी में वो पाप को आने का अनुमति दिया, उसी समय परमेश्वर का आत्मा राजा साउल को छोड़कर चला गया और राजा साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। उसका प्रमोशन, उसका जिंदगी में जो वो प्रोग्रेस पाया था परमेश्वर के तरफ से, उसका प्रमोशन प्रोग्रेस डिमोशन में बदल गया। इसीलिए इस बात को आप समझिएगा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा जिंदगी में जो परमेश्वर प्रमोशन और प्रोग्रेस देता है, उसको हमारे जिंदगी में आने से रोकना चाहता है शैतान। इसीलिए वो हमारा ध्यान सर्वथा, हमारा फोकस प्रभु यीशु से हटाने के लिए क्या करता है, हमारी जिंदगी में तरह तरह का प्रॉब्लम लेकर आएगा और पाप को लेकर आएगा।
ताकि हम उसमें उलझ जाए और प्रभु यीशु से हमारा ध्यान हट जाए, हमारा प्रमोशन, हमारा प्रोग्रेस जैसे डिमोशन में बदल जाए। इसीलिए शैतान तरह तरह का प्रॉब्लम और तरह तरह का पाप को लेकर आएगा, लेकिन आपको अपना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को बना के रखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप जब आत्मिक युद्ध को आप लड़ रहे हो, आप इस बात को समझिए कि आपका संग लड़ने वाला आपका परमेश्वर है, जो योद्धाओं का योद्धा है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उस पर भरोसा रखिए। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 25 अध्याय में कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे पहलुओं के जाल से छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे हर एक तकलीफों से छुड़ाएगा, हर समस्याओं से मुक्ति देगा। इसलिए अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए। और कई बार ऐसा भी होगा, सुनिए ध्यान देकर, शैतान अपना एजेंट लोगों को भेजेगा। वो आपको फोन करेगा। देखिएगा, कुछ कुछ लोगों का आदत होता है, जब वो आपको फोन करेगा ना, वो आपसे कभी प्रभु को लेकर बात नहीं करेगा, हो तो आपसे कभी अच्छा बात नहीं करेगा, लेकिन इधर का बात उधर का बात सिर्फ चुगली करेगा फोन में। अगर आपको ऐसा फोन आता है, आप समझो वो इंसान परमेश्वर का तरफ से नहीं है। ऐसा लोगों से सावधान रहिए। ऐसा कोई इंसान जो आपके घर में आता है, इधर उधर का बात करता है, चुगली करता है, समझिए वो परमेश्वर का तरफ से नहीं है। ऐसा लोगों को टाटा बाय बाय बोलना सीखे 2021 में, क्योंकि ऐसा लोग आपका जिंदगी में आपसे पाप करवा रहा है और आपका ध्यान प्रभु से हटा रहा है। कई सारा लोग आएगा, आपको लगेगा कि वो प्रभु का आदमी है, लेकिन पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद ने हमें सिखाया है हर आत्माओं का ऊपर विश्वास नहीं करना है, लेकिन हर आत्माओं को परखना है कि वो परमेश्वर के तरफ से है या नहीं। सुनिए, बहुत सारा लोग आएगा, आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपको कि वो परमेश्वर का ही आदमी है, आपको बोलेगा चलो पिकनिक में, चलो थोड़ा घूम कर आए, पार्क में चलो, थोड़ा उस रेस्टोरेंट में खा कर आए। ऐसा लोगों का संग मत चाहिए, जो आपका ध्यान प्रभु से हटाता है। ऐसा लोगों का संग रहिए जो परमेश्वर में, जिसका आत्मिक जीवन मजबूत है। बाइबल हमें हमेशा सिखाता है कि पवित्र लोगों का संगति किया करो। आप देखिए, एलीशा एली के संग रहता था, इसीलिए उसके जिंदगी में उसको दोहरा अभिषेक मिला। आप देखो, सैमुएल एली के संग रहता था, वो एक ऐसा नबी बना। आप देख पाते हो, राजा लोगों को वो अभिषेक कर रहा है और परमेश्वर उसको कितना इस्तेमाल करता था। तो बाइबल बतलाता है पवित्र लोगों का संगति करना है। जब पता हम लोग पवित्र लोगों का संग, आत्मिक लोगों का संग संगति करते हैं, हमारा ध्यान वो लोग परमेश्वर में हमें रखने में, परमेश्वर में बढ़ने में हमें मदद करता है। लेकिन एक ऐसा इंसान का संग आप दोस्ती रखे हो, ऐसा इंसान का संग आप संगति कर रहे हो जो आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपका ध्यान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हटा रहा है, तो याद रखिए वो इंसान आपको लेकिन नरक का राहों में लेकर जा रहा है। ऐसा लोगों से सावधान रहिए। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय में, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन प्रभु यीशु आया है जीवन देने। तो इसीलिए चोर आपका जिंदगी को घात करे, आपका जीवन से चोरी करे, आप उसको क्यों मौका दोगे? इसीलिए आप प्रभु को मौका दो कि आपको बहुतायत का जीवन मिले। अपना नजर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर फिक्स्ड करके रखिए। इस 2021 में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फिक्स करके रखिए। अपना ध्यान इस 2021 में आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फिक्स्ड करके रखिए, ना कि कोई इंसान के ऊपर, और ना ही कोई इंसान को अपना परमेश्वर बनाइए। सिर्फ आपका नजर प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। आइए इस समय आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं कि आज तूने
अपने पवित्र वचनों में हमें सिखाया कि हमें अपना नज़र सर्वथा आपकी ओर रखना है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपना नज़र को प्रभु आपके ऊपर रखते हैं और टकटकी लगा के प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तू जो हमें प्रमोशन, हमारे लाइफ में जो प्रोग्रेस देना चाहता है प्रभु, हम उसे हमेशा रिसीव करते रहेंगे प्रभु, आपके ऊपर नज़र रखकर परमेश्वर। प्रभु शैतान जितना भी अब समस्या लाए, शैतान जितना भी प्रलोभन पाप लाए, प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु तू हमारे संग है, इसलिए हम समस्याओं के समय में हम उसमें उलझेंगे नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि तू हमें उन समस्याओं से मुक्ति देगा, क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा रखा है, आपके ऊपर नजर रखा है। प्रभु यीशु मसीह, पाप प्रलोभन अगर शैतान भेजेगा कि हमारा ध्यान आपके ऊपर से हट जाए, तो प्रभु यीशु मसीह उससे भी हम घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पाप से लड़ेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने हमें योद्धा बनाया है। आत्मिक आभूषणों को दे, उन आत्मिक आभूषणों को हम पहनते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम लोग युद्ध को लड़ेंगे परमेश्वर, हर बैटल को, स्पिरिचुअल फाइट को हम लोग लड़ेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे पाप के सामने। आज जितना लोग वचन परमेश्वर पिता सुना है, जितना लोग इस प्रार्थना को कर रहा है प्रभु, उन्हें बल दे रहा है, तू शक्ति दे रहा है प्रभु, ताकि परमेश्वर समस्या के वक्त प्रभु वो लोग उलझ कर ना रह जाए प्रभु, वो लोग पाप जब प्रलोभन शैतान लेकर आए वो लोग उसमें उलझ के ना रह जाए, घुटना ना टेक दे, लेकिन परमेश्वर तुमको बल शक्ति दे रहा है इन सब से लड़ने के लिए, इन सब में परमेश्वर पिता आपके ऊपर नजर रखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु लोग आपके ऊपर नजर टिकाकर परमेश्वर आपके प्रोग्रेस का तरफ, आपका परमेश्वर पिता प्रमोशन जो आप दोगे उसके तरफ बढ़ते रहेगा, आप जो सक्सेस दोगे वो आपका लोग रिसीव कर पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आज से हमारा लाइफ में आने वाला परमेश्वर प्रोग्रेस को, प्रमोशन को, सक्सेस को, लेकिन अब से शैतान चोरी नहीं कर पाएगा, वो डिमोशन में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमने अपना नजर आपके ऊपर फिक्स्ड रखना सीख लिया है प्रभु। हमने अपना मन को, अपना नजर को आपका तरफ उठाया है प्रभु, और आपका ऊपर जब नजर रखे हैं प्रभु, आपके ऊपर ही नजर लगाकर परमेश्वर पिता हमेशा जीवन जीते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। तो हमें आगे भी परमेश्वर पिता अगुवाई कर, जिस तरह अभी तक अगुवाई किया है, अब तक संभाला है, जैसे आगे भी संभाल। और प्रभु जीवन की राहों में, जीवन की डगर में तू हमें हर पल चलना सिखा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम घटते तू बढ़े प्रभु। धन्यवाद, आज अपने वचनों द्वारा हमें अभिषेक किया परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें ब्लेस किया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, तो सुन, ग्रहण कर और उत्तर दे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब बोले आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन, आमीन और आमीन।